विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी शब्दतं पश्यन्नां मणिमालया भूतं यथा यः साक्षात् पुरुषोत्तमः स्वात्मा तस्मै नमैतं दक्षिणा आनंद ब्रह्म विद्यां ब्रह्मानंदाभिलीला लहरिका ऑनलाइन একটা ক্লাস হচ্ছে, এটা কি সাউন্ডটা আমার আসছে না, টার্ন অফ সাউন্ড संविद्युमांशुमालोज्ज्वल विमल रुचि ध्वस्त माया विलासा मम मनसि मनाग आत्मभावं आनंद संबोध मूर्तये ब्रह्ममूर्तये सुधास्मित समाश्लिष्ट नेत्रांत स्फूर्तये नमः। श्रुति स्मृति पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं नमामि भगवत्पादं शंकरं बहुत मजे की बात यह है कि राहुल केनी हमारे अभी हम देख रहे थे, पूरा तो ठीक से देखा नहीं, अभी खुला देखा, तो ये वेदांत मार्गदर्शनी वो दे रहे हैं हम लोग उसमें से। हमारे पास तो है गुजराती में, पर वो शायद हिंदी में दे रहे हैं। आगे होगी पुस्तक हिंदी में भी, तो अच्छी बात है, तो आप लोग वो टेक्स्ट ले सकते हैं। अच्छा, तो अब हम लोग जो चर्चा कर रहे थे, तो उसमें हम लोग ने ये देखा था कि की आत्यंतिक निवृत्ति है ये, क्योंकि दुख भी एक आरोपित वस्तु है, एक आभासित वस्तु है, और एक कल्पित मतलब एक स्वीकृति है। हमारे मन ने उसको स्वीकृति दी है। यदि हम दुखों को स्वीकृति नहीं दें तो दुख नाम की कोई चीज है ही नहीं, है ना। तो अब कहा कि ये दुखों की निवृत्ति, और कैसे आत्यंतिक निवृत्ति। तो जब तक भेद भासता रहेगा तब तक ये सुख दुख बने रहेंगे, जो प्रतीति होती है तो सुख दुख बने रहेंगे। और परमानंद स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति, तो परमानंद स्वरूप का हम लोगों ने देखा था कल कि आनंद के साथ कितनी शर्तें लगी हुई हैं, और हम जानते नहीं है कि हमने इतनी शर्तें लगा रखी है, पर वास्तव में वो है, क्योंकि हम सामान्य आनंद नहीं चाहते, हम परमानंद चाहते हैं। तो वो जो परमानंद है वो केवल परमात्मा है, आपकी आत्मा है, तो वह है, तो हम उसे ही चाहते हैं। पुरुषार्थ में हम उसे ही चाहते हैं कि सब दुखों की निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति, तो जो देश काल वस्तुकृत परिच्छेद से रहित है, और जो स्वतंत्र है, जो अनायास है, जो ज्ञात है, ऐसा आनंद हम चाहते हैं। निरपेक्ष होता है ये आनंद, वह किसी की अपेक्षा से नहीं होता कि इंद्रियों की अपेक्षा से हो, कि विषयों की अपेक्षा से हो। अब इसमें कहा कि दुखों की निवृत्ति, तो दुखों की निवृत्ति कैसे होगी?
तो निवृत्ति के दो प्रकार बताए हैं। एक तो कहा कि जैसे उसकी शक्कर के खिलौने बनते, तो शक्कर के जो खिलौने बनते हैं तो उसमें क्या, जब हम उसको खिलौनों को तोड़ देते हैं तो वो खाली शक्कर रह जाता है। तो उसमें क्या हुआ कि कार्य जो है वो अपने कारण में चला गया, तो वह एक स्वरूप की से निवृत्ति होती है। तो वो जो है वो सामान्य निवृत्ति, साधारण निवृत्ति है ना, क्योंकि वो कार्य अपने कारण में चला गया, तो सामान्य निवृत्ति है। जैसे रोज रात को हम जब सो जाते हैं तो हमारा स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर वो कारण में चला जाता है। तो कारण में जो चला जाता है तो वो सामान्य या साधारण निवृत्ति है, क्योंकि फिर पुनः वो खड़ा हो जाएगा। इसलिए कहते हैं कि जैसे मिट्टी से कुछ बना है, घट सकोरा आदि, और उसको आपने तोड़ दिया तो फिर उसके बाद उस मिट्टी से आप पुनः घट आदि का निर्माण कर सकते हैं। तो ये जो निवृत्ति है यह साधारण निवृत्ति। और दूसरी निवृत्ति होती है आत्यंतिक निवृत्ति। तो ये आत्यंतिक निवृत्ति में क्या होता है कि जो आपने तोड़ा है खान का खिलौना या मिट्टी का जो भूखा है, तो वह भी चला जाए। जैसे कि आप वो खान के फिर उसको पिघला के और हटा दें तो वो फिर से वो बनाने लायक नहीं रहेगा। जैसे खान को तो हम लोग खा लेते हैं, तो इसलिए वो आप ऐसे कह देते हैं कि वो खा लिया। तो वो कार्य की सही और कारण की भी, कारण की सहित निवृत्ति जब हो जाती है तब उसे हम आत्यंतिक निवृत्ति कहते हैं। तो ये हो गई एक बात। तो उसका ये जो अभाव हो गया, अब वो खांड है ही नहीं अथवा मिट्टी है ही नहीं, तो इसको बोलते हैं आत्यंतिक निवृत्ति। तो ये आत्यंतिक निवृत्ति होती कैसे है कि यदि जो कार्य उत्पन्न हुआ है वह भ्रम के कारण, भूल के कारण हो, तो जब, और उसमें हम कारण में कार्य की केवल कल्पना कर रहे हैं, कि कल्पना शब्द हमारे यहाँ बहुत प्रयोग होता है और उसका धीरे धीरे आप अर्थ समझते चले जाएंगे। ये जो बिगिनर्स हैं उनके लिए बोल रहे हैं। तो जितनी भी कल्पित वस्तुएं होती है वो इसलिए होती है कि कारण जो वस्तु है, कारण जो अधिष्ठान है जिसमें वो दिख रही हैं, उनमें उसके संबंध में हमारा अज्ञान है। जैसे कि हम आकाश को नहीं देख पाते हैं तो हम नीला रंग देखने लगते हैं, पूरा आकाश नहीं देख पाते तो उसका अज्ञान है, तो वहां नीलिमा दिखने लगती है। उसी प्रकार से जब रस्सी को हम नहीं देख पाते तो वहां पर हम सर्प की कल्पना होती है अथवा सूखी हुई माला की या भू छिद्र की ऐसी कल्पना वहां हो जाती है। तो हम उसी से डरते हैं, भयभीत होते हैं, राग द्वेष करते हैं, संसार व्यवहार चलाते हैं। तो ये कल्पित कार्य की निवृत्ति तो उसको कैसे होगी? जब हम अधिष्ठान को जान लेंगे। जब हमने जान लिया कि रस्सी ही है तो फिर वहां पर वो सांप आदि जो दिखता था वो झूठा हो जाएगा। जब तक झूठा नहीं होता तब तक हम शास्त्र पर श्रद्धा करते हैं, संत महात्माओं पर श्रद्धा करते हैं और वो श्रद्धा से थोड़ा काम चलाते हैं, थोड़ा संसार में रचे पचे रहते हैं। तो कारण में जो लय रूप निवृत्ति है वो अधिष्ठान के ज्ञान के बिना भी हो जाएगी, पर जो आत्यंतिक निवृत्ति है दूसरे टाइप की, वह अधिष्ठान के ज्ञान से ही होगी। तो स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, ये क्या है? कार्य है, और उनका कारण क्या है? अज्ञान। इसीलिए आप देखते हैं कि आप जब गहरी नींद में सो जाते हैं तो आप क्या कहते हैं? हमने कुछ भी नहीं जाना। तो वो अज्ञान वो कारण शरीर है, और उसी में से सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर वो प्रकट हो जाता है।
तो अज्ञान वहां पर कारण है। तो अज्ञान की निवृत्ति नहीं होती तब तक ये स्थूल और सूक्ष्म शरीर जो कि कल्पित ही खड़े हुए हैं, इनकी भी निवृत्ति नहीं होती। तो अज्ञान निवृत्त होते ही जो स्थूल सूक्ष्म शरीर है वो भी निवृत्त हो जाते हैं। और जब स्थूल सूक्ष्म शरीर ही हमारे रहे, उसमें ही मैं पना नहीं है, तो मेरा पना कहाँ से आएगा? और जब वो मेरा पना नहीं होगा, मैं मेरा पना नहीं होगा, तो वहां पर सब दुखों की निवृत्ति हो जाएगी। तो कहा कि क्या अहम और मम यही दुख को पैदा करता है, नहीं तो दुख का कोई कारण नहीं है। तो सब दुखों की जो निवृत्ति है और परमानंद की प्राप्ति है, तो शिष्य ने पूछ लिया कि इससे क्या होगा भाई, इससे होगा क्या? तो गुरु जी ने कहा कि इसी से तो मोक्ष होगा, यही मोक्ष है। वो मोक्ष कुछ ऐसा नहीं है कि कहीं आकाश लटका हो एक जगह। तो मोक्ष या श्रेय इसी से होता है। तो सब दुख की अत्यंत निवृत्ति और परमानंद स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति, इसी को परमात्मा की प्राप्ति कहते हैं। हम कल्पना करते रहते हैं परमात्मा ऐसा होगा ऐसा होगा। यदि आप शास्त्रीय ढंग से विचार नहीं करेंगे, मनमानी विचार करेंगे, तो प्राप्ति नहीं होगी मोक्ष की। क्यों? क्योंकि आप ये कहेंगे कि कल्पना यहाँ भी है, तो हम अपने मनमानी कल्पना करें तो आप जो मनमानी कल्पना करेंगे ईश्वर की, परमात्मा की, अज्ञान की, कारण शरीर की, माया की, कारण शरीर वो माया है ना, माया का भी स्वरूप बड़े अच्छे समझना पड़ता है अज्ञान को। तो कहा कि अगर आप शास्त्रीय विधि से एक एक कदम नहीं चलेंगे और अपने मनमानी करेंगे, तो बहुत ज्यादा संभावना है कि आप भटक के रह जाएंगे और अपने जीवन को खो देंगे। इसलिए प्रत्येक वस्तु में बहुत सावधान रहना चाहिए। तो परमानंद स्वरूप जो परमात्मा की प्राप्ति है, उसी को मोक्ष कह दिया जाता है। तो मोक्ष में क्या होता है? मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ। ठीक है। भगवान भाष्यकार शंकराचार्य कहते हैं कि कर्तृत्व भोक्तृत्व लक्षणा संसार। हंसे हम इसलिए कि आजकल ऐसा हुआ है, देखना आप समाज में, खास करके हमारे भारत में, कि भोक्ता सब बनना चाहते हैं पर कर्ता नहीं बनना चाहते। वो निष्काम कर्म वाली जो बात है वो तो छूट ही गई, सेवा वाली बात जो है वो छूट गई है। तो कहीं से हमें उसको फिर से लाना पड़ेगा। तो जब आप ये कहते हैं कि मैं करता हूँ, ये मैं भोगता हूँ, और इसी को कहते हैं भ्रांति। तो ये भ्रांति जन्य भाव है, अर्थात हमने काल्पनिक ही इसको ओढ़ लिया है, परिच्छिन्नता को स्वीकृति दे दी है। हम इतने छोटे हैं नहीं जितना छोटा हम अपने को मान लेते हैं। यदि शास्त्र और गुरु कहते हैं कि तुम असीम चैतन्य हो, अनंत चैतन्य हो, और आपको उसकी स्फूर्ति, उसका भान होता नहीं है, तो भाई ढूंढना चाहिए कि शास्त्र तो ऐसे कह रहे हैं, फिर हम क्यों नहीं जान पाते? तो अनुसंधान करना चाहिए, खोजना चाहिए। और संतों ने कहा है, जो भी संत हुए हैं, जिन्होंने अपने अनुभव का हम लोगों को दिया है, तो उन्होंने कहा है, तो ये छोटा जो बन के हम बैठ जाते हैं, ये भ्रांति जन्य है। और भ्रांति जन्य ये तब तक बना रहेगा जब तक हम अपने को भोक्ता मानते रहेंगे, और भोक्ता मानते रहेंगे तो कर्ता भी बनेंगे। तो कर्तृत्व भोक्तृत्व लक्षणा संसार, और संसार बना है तो आपको अभी मोक्ष की कथा दूर है आपके लिए। तो आप अब इस भाव को छोड़कर और अपने आत्म स्वरूप में चित्त की वृत्ति को ठहराना,
तो तब धीरे धीरे आपको मोक्ष स्पष्ट होने लगेगा। और कितने ही पंथ वाले, ये तो वेदांत कहता है कि दुखों की निवृत्ति, परमानंद की प्राप्ति, पर कितने ही पंथ वाले हैं, वो तो स्वर्ग पहुंच जाओ बस उसी को समझो मोक्ष मान लेते हैं। वैकुंठ पहुंच जाओ, गोलोक देवलोक जहां भी पहुंच जाओ तो उसी को ही मान लेते हैं, अर्थात उत्तम लोक की प्राप्ति को वो मोक्ष समझ लेते हैं। और जबकि उत्तम लोक की प्राप्ति का हमारे वेदांत शास्त्रों में निषेध, अर्थात उसको कुछ गिनते नहीं। कैसे? तो गीता में भगवान कहते हैं क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति, वहां से जब पुण्य क्षीण होगा तो फिर से मृत्यु लोक में आ जाएंगे। जैसे आपने पुण्य कमाया, वो ऐसे है कि जैसे आपने पैसे कमाए और आप घूमने चल दिए, जो भी स्थान आपको पसंद है वहां आप घूमे, वहां होटल में रहे, खाया पिया, और पता नहीं कि उसमें क्या सुख मिलता है। जो क्षणिक है उसमें सुख मान लेते हैं। ये बड़ी भारी भ्रांति में मनुष्य फंसा हुआ है। और आजकल और तो और कपड़े में सुख मान लेते हैं, तरह तरह के कपड़े पहन लेंगे और कहेंगे कि हम बड़ी ऊंची भूमिका में पहुंच गए। अरे महाराज, ये आपका जो देह है ये खुद आपको भ्रांति से चिपका हुआ है, ये खुद ही भ्रांति जन्य है। और इस देह को सजाना ये अध्यास की और गहन अध्यास होता चला जाता है। तो उत्तम लोक की प्राप्ति से मोक्ष नहीं होता, क्योंकि वह केवल पुण्य से मिलता है। और पुण्य कैसे होता है? कर्म से। और कर्म कैसे होता है? कर्तापने से। और कर्तापने से जो कर्म होता है वो आपको केवल बांधता है। इसलिए वैष्णवों की यह हमारे उपासकों की जो मुक्ति है वो 4 प्रकार की मुक्ति मानते हैं: सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य और शास्त्री। ये मुक्ति जो है, शास्त्री को सायुज्य भी कहते हैं, ये वेदांतों को स्वीकार नहीं है। वेदांत मत के प्रमाण से ये यथार्थ मुक्ति नहीं है। यहाँ भी भ्रम को लेकर हम जीते हैं। तो इसलिए वेदांत कहता है कैवल्य मुक्ति, हमें तो कैवल्य मुक्ति चाहिए, अर्थात ऐसी मुक्ति जहाँ हम केवल अकेले ही रहे, किसी की पराधीनता न हो। इसलिए आपको गिनाया था स्वतंत्र सुख, निरपेक्ष सुख और बिना परिश्रम का सुख। पुण्य कमा के और सुख प्राप्त करेंगे वो नहीं। तो इसलिए वो कैवल्य मुक्ति की बात करता है। और उसके लिए हमारे शास्त्र में कहते हैं न स पुनरावर्तते यद गत्वा न निवर्तन्ते, गीता में कहा। और न स पुनरावर्तते, तो जहां से जाके लौटना नहीं होता। गए आए फिर नीचे उतर आए फिर चले गए। तो समस्त दुख की जो निवृत्ति है और परमानंद स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति मोक्ष का स्वरूप है। और उनकी जो सालोक की मुक्ति है तो उसमें ये है। और कहीं ना कहीं आप देखिए जो भक्त हैं, उपासक हैं, वो इसी को मानते होते हैं। तो वो कहते हैं कि जैसे किसी कोई इधर उधर दूर जंगलों में रह रहा है और फिर अपनी राजधानी में पहुंच जाए, ऐसे ही सालोक के अर्थात भगवान के लोक में पहुंच जाना और वहां जाकर वहां का जो राजा है उसकी प्रजा बन के रहना, इस प्रकार से निवास करना, तो उसको बोलते हैं सालोक की मुक्ति। और सामीप्य वो थोड़ा सा उससे ज्यादा अच्छा है। कैसे? कि हम समीप निवास करने लगे, तो समीप निवास करने से मुक्ति। तो राजा के दरबार में हम कुछ उनके प्रहरी बन गए या नौकर बन गए, अथवा हम उनकी बात को समझने लगे, ऐसा निवास करने लगे देवता के लोक में, तो उसको बोलते हैं सामीप्य। सालोक्य, सामीप्य, फिर सारूप्य, उनके जैसा ही रूप मिल जाता है, जिसको पार्षद बोलते हैं ना, कि भगवान के पार्षद आए और जीवात्मा को ले गए,
तो कैसे थे पार्षद, कहा उनके भी 4 हाथ थे, जैसे भगवान के रूप का वर्णन है वैसे ही उनका वर्णन होता है। तो सारूप्य ये ऐसा होता है कि जैसे कि आप किसी राजा के पास गए और फिर राजा के छोटे भाई होके रहने लगे। तो राजा के छोटे भाई हो गए, उनके जैसे रूपवान हो गए, तो वैसे ही दिखने लगे, लोग आपको प्रणाम करने लगे। उस लोक के लोक में, जिस लोक में आप अपने इष्ट देवता के लोक में गए हैं वहां। और चौथी जो मुक्ति है साष्टी सायुज्य, तो उस वो क्या है कि वो निर्वाण देने वाली मुक्ति है। तो आप राजा के खास जो युवराज है उसके समान आपके पास गुण आ गए, शक्ति आ गई, आप में सत्य संकल्प आ गया। बहुत से लोग तो इसी में खुश हो जाते हैं कि जो हम सोचते हैं वो हो जाता है, जो हम बोलते हैं वो हो जाता है। तो ये सत्य संकल्प, ये सब जो है ना बड़ी भारी माया है। जैसे जैसे आप ज्यादा साधना करके और आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे माया का रूप सूक्ष्म होता जाता है और उसकी पकड़ भी गहरी होती जाती है ना। तो इसलिए आप वहां पर सूक्ष्म जो आप में गुण प्रकट होते हैं, शक्ति प्रकट होती है, विभूतियां प्रकट होती हैं, तो उससे आप प्रसन्न होने, और वो सायुज्य मुक्ति। और हम इतना जबरदस्त है, माया की गति इतनी है कि लोग भी कहते हैं उन्होंने सोचा ऐसे हो गया, उन्होंने आकाश को देखा पानी बरस गया। तो ये सब क्या है, ये सब खेल चलता रहता है, ये साष्टी मुक्ति है। तो उसमें जो सायुज्य मुक्ति है उसको वहां भी उसको श्रेष्ठ मानते। तो अब पूछा कि शिष्य ने कि ये मोक्ष कैसे होता है। थोड़ा विवेकी था, विचारवान था शिष्य ईश्वर कृपा से। तो उसने कहा कि मोक्ष होता कैसे। तो गुरुदेव ने कहा कि ब्रह्म ज्ञान से मोक्ष होता है और किसी से नहीं होता। तो शिष्य ने कहा क्यों, कर्म और उपासना से मोक्ष नहीं हो सकता। हम खूब धर्म का कर्म करें, लोगों की सहायता करें, उनमें करुणा दिखाएं, अथवा बैठ के भगवान का पूजा भजन जप करें, तो उससे मोक्ष नहीं हो सकता। तो गुरु जी ने कहा कि नहीं भाई, उससे मोक्ष नहीं होगा, पर हाँ तुम्हारा अंतःकरण पवित्र हो जाएगा। आपको एक बात बताएं, ये जो मन है ना, अंतःकरण में आप मन को ले लो, बुद्धि थोड़ा सूक्ष्म है, थोड़ा आत्मा के सन्निकट है। तो ये जो मन है ना, इसकी समष्टि को ही माया कहते हैं। ये मन ही माया है। तो आप कहीं ना कहीं माया में ही फंसते हैं, क्योंकि उसमें फंसे रहने का आनंद है, स्वाद है, बहुत समय तक आप उससे जुड़े रहे। तो इसलिए आप ऐसी ही चीज चाहते हैं। तो कहा कि उससे चित्त की शुद्धि होगी। तो चित्त की शुद्धि होगी अर्थात आपको एकाग्रता मिल जाएगी और आपका इधर उधर भटकना हट जाएगा। तो ये एकाग्रता भी ज्ञान के साधन में क्रमशः सोपान क्रम में आ जाता है। तो अच्छा, फिर कहा कि कर्म जो है वो भी 2 प्रकार का होता है, सकाम और निष्काम। ये हमारे भारतवर्ष में या हमारी जो दार्शनिक पद्धति है उसमें ही यह विशेष दिया गया कि सकाम कर्म और निष्काम कर्म। और कहीं भी थोड़ी सी भी सकामता है, सकामता का अर्थ भी समझना पड़ता है। सकामता का अर्थ है कि आप अपने को एक व्यक्ति के रूप में, एक अंतःकरण के रूप में, एक मन बुद्धि के रूप में स्वीकृति दे रहे हैं। जब तक आप व्यक्तित्व को पकड़े हुए हैं, अहंकार नहीं मिटने वाला, और इसलिए अहंकार है तो सकाम कर्म ही है। इसके भी
इसकी भी सूक्ष्मता को समझते जाना पड़ता है। तो सकाम कर्म है वो। तो सकाम कर्म और निष्काम कर्म तब होगा जब आपका लक्ष्य ईश्वर की प्राप्ति है, तब आप जो भी करेंगे वो निष्काम हो जाएगा। आपका लक्ष्य गुरु की सेवा क्यों कर रहे हैं, तो कहा कि अंतःकरण शुद्धि के लिए। तो ठीक है, वहां पर एक भूमिका में वह भी है, पर निष्कामता आएगी जब आपकी कोई इच्छा नहीं होगी। वो एक गुरु नानक देव की कथा बहुत चलती है कि एक उनके शिष्य थे और एक उनके पुत्र थे। तो रोज वो कहते थे कि चबूतरा बनाओ, और शाम को बोलते थे चबूतरा, संक्षेप में सुनाने, सब शाम को कहते थे चबूतरा ठीक नहीं है, कोना ऐसे निकाल दिया, ऐसे कर दिया, इसको मिटा दो। ऐसे करके उन्होंने 15-16 बार चबूतरा बनवाया और मिटाया। तो फिर जो पुत्र थे उन्होंने कहा, जिनसे उदासी संप्रदाय चला है, श्री चंद्राचार्य, तो उन्होंने कहा कि आपको तो कोई चबूतरा पसंद आता ही नहीं, तो ऐसे कब तक हम रोज बनाएंगे और शाम को मिटा देंगे, ऐसे हम कब तक करते रहेंगे, तो इसलिए हम नहीं बनाते आज चबूतरा। ठीक है। और वो दूसरा जो शिष्य था गुरु अंगद देव, तो वो चुपचाप लग गए काम में और फिर चबूतरा बनाते रहे। तो गुरु नानक देव ने कहा कि भाई तुमने प्रश्न क्यों नहीं पूछा कि हम क्यों चबूतरा बनाए, शाम को आपको मिटवा ही देना है, तो हम क्यों पूरे दिन मिट्टी गारा ईंट लेके और चबूतरा बना रहे, ये हम क्यों करें। तो शिष्य ने कहा कि गुरुदेव, हमें तो आपकी आज्ञा का पालन करना है, आपकी सेवा करनी है। आज्ञा समन सुसाहिब सेवा, सो प्रसाद जनु पावे देवा। तो कहा हमें तो आपकी आज्ञा का पालन करना है और वही पूरे जीवन करना है। तो आप चबूतरा बनवाएंगे तो चबूतरा बनाएंगे, आप कहेंगे मिटा दो तो मिटा देंगे, तो इसलिए हमें उससे कुछ अंतर नहीं पड़ता। तो इसको बोलते हैं निष्काम। ये निष्कामता जो है ये गुरु के चरणों में जाके और प्राप्त होती है। तो निष्काम कर्म और सकाम कर्म, तो फल की जहाँ इच्छा बनी होती है कि हमें ये मिले, हमें ये मिले, उसको प्राय करके उसी को हम लोग सकाम कर्म कहते हैं। किंतु जैसे जैसे आप साधना की गति में गहरे और गहरे जाते जाएंगे, वैसे आपको पता चलेगा कि निष्कामता क्या है और कहाँ तक ले जाती। फल की इच्छा के बिना जो है वह निष्काम कर्म है, और फल की इच्छा के साथ जो है वह सकाम कर्म है। तो शास्त्र विहित और शुभ और सकाम कर्म करने से उनका जब फल भोगते हैं, मतलब शास्त्र विहित है पर कर्म क्या है, सकाम है। तो सकाम कर्म, क्योंकि वहां मोक्ष की इच्छा का उदय नहीं हुआ, मुमुक्षा है नहीं, तो वहां जब वो सकाम कर्म शास्त्र के अनुसार हम शुभ कर्म करते जाते हैं। शास्त्रों में बहुत इष्टापूर्ति, बहुत प्रकार के कर्म बताए, विद्यालय बनवाते थे, धर्मशाला, कुआं, बावड़ी, तालाब, लोगों की सेवा, औषधि देना इत्यादि। तो कहा कि उसका फल भोगने के लिए क्या होता है कि हम उत्तम लोक में जाते हैं, तो उत्तम लोक की प्राप्ति होती है। और जब निष्काम कर्म आप करते हैं, और निष्काम कर्म वो भी शास्त्र विहित, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्य कार्य व्यवस्थित हो, ध्यान रखिएगा साथ में, क्योंकि कोई भी मनमानी कर्म करना निष्काम कर्म नहीं होता कि आप जाके पानी पीट रहे, एक डंडा लेके एक नदी के किनारे बैठ गए और पानी पीट रहे, क्या कर रहे हो, कहा निष्काम कर्म कर रहे। एक लड़की आई थी, छोटी थी उम्र की, तो आई थी, तो हमने कहा कि ऐसे तुम चले आए हो, जाओ जाके थोड़ी पढ़ाई पूरी करो। वो इंटर करके 12th करके चली आई थी। तो हमने कहा तो कम से कम बीए तो कर लो, तो उसको भेजते थे। अब पेपर देके वो बार बार आ जाती थी। पेपर देके जब आती थी तो हम पूछते थे कि तुम्हारा पेपर कैसा हुआ,
बोली कि कुछ अच्छा नहीं हुआ क्योंकि मैंने निष्काम भाव से किया था। मैंने निष्काम भाव से किया था। आप ही तो बताते हैं निष्काम कर्म करो, निष्काम कर्म करो। तो प्रयोजन रहित जो कर्म है वह निष्काम कर्म नहीं होता है, उसमें भी प्रयोजन होता है। इसलिए शास्त्र विहित शुभ कर्म तो, और वो भी उसमें कुछ उसके फल की इच्छा नहीं है, तभी अंतःकरण की शुद्धि होती है। और फिर जब वो शुद्ध हो जाता है उसमें चंचलता, विक्षेप, ये सब दोष निवृत्त होते हैं। और फिर वो जब निवृत्त हो जाते हैं मतलब मल दोष निवृत्त हो जाता है और थोड़ा जो विक्षेप रह जाता है उसके लिए फिर उपासना भी करनी होती। तो उपासना भी कैसी, कहा कि निष्काम। तो उपासना के दो प्रकार होते हैं, जैसे एक प्रतीक उपासना और एक अहंग्रह उपासना। प्रतीक उपासना अर्थात अपने इष्ट देवता को अपने से अलग पृथक मानना और फिर उनकी उपासना करनी। प्राय करके हम अलग ही मानते हैं। कोई ही समझ पाता है कि हम जब चलते हैं फिरते हैं खाते फिरते हैं सपर्या पर्यायस्तु तद्भवति अन्मे विलसितम। तो जो भी हम करते हैं बहुत सुंदर सुंदर इसके भी श्लोक हैं। तो उसको अहंग्रह उपासना में क्या होता है कि हम अपने इष्ट को अपने से भिन्न नहीं मानते, उसको बोलते हैं अहंग्रह उपासना। तो प्रतीक उपासना में हम इष्ट देवता को अपने से भिन्न मानते हैं और उनका कोई प्रतीक बना लेते हैं, कोई विग्रह है, चित्र है, शालिग्राम है, नर्मदेश्वर है, ऐसे बहुत से प्रतीक बना लेते हैं। और इधर बहुत जगह आप देखेंगे और विशेष करके दक्षिण भारत में तो कभी उनसे पूछते हो किसकी पूजा करते हो तो वो बोलेंगे गुरुवायूर कृष्णा। माने कृष्ण भी एक जो विशेष मंदिर में वही हमारे इष्ट देव। इतनी दृढ़ता होती है उनके, तो बोलते गुरुवायूर गुरुवायूर अप्पा। तो उन्हीं की पूजा करते वो फिर। और तो ये क्या है, ये प्रतीक उपासना है। और ये प्रतीक उपासना यदि हम उनसे भगवान से, उसमें भी क्रम बनता है उसका। ऐसा नहीं कि हम हंसती है तो आप सोचे कुछ नहीं है, उसमें भी क्रम बनता है। यदि आप उनके साथ अपना संबंध बना लेते हैं तो सदा उनके साथ रमन करते रहते हैं। हमारे जगन्नाथ जी के जो भगवान है तो कोई कोई माताएं हैं तो उनको जगन्नाथ जी उनके साथ खेल करते ही रहते हैं। तो वो भी अपनी जगह महान है प्रतीक उपासना। और अहंग्रह उपासना में ये है कि जो मैं हूँ वो इष्ट देवता जो है वो मुझसे भिन्न नहीं है। तो ये अहंग्रह उपासना, इसकी और चर्चा हम लोग कल करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। वहाँ टिक करोगे तो वो लिस्ट आ जाएगी। ओम शांति।